अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक मसले के बारे में बात की जाएगी। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में आपसे शेयर किया था कि नोटिफिकेशन जारी किया गया महकमा दाखिला सिंध की जानिब से, जिसमें लॉकडाउन लगाने की सूरत हाल के बारे में वाज़े किया गया और उसके साथ साथ कारोबारी मराकज़ की हवाले से जो डेडलाइन दी गई, औकात वाज़े की गई, महदूद टाइमिंग्स वाज़े की गई, वो एक मसला बना दिखाई दिया कि ताजिर बिरादरी ने उस फैसले को मानने से इनकार किया। अब एक मसला और आ चुका है। वो मसला ये है कि महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो नोटिफिकेशन दिया गया, उसमें 2 दिन हफ्ते में कारोबारी मराकज बंद रखने का कहा गया, जिसमें से जुमा और इतवार को कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। अब ताजिर बिरादरी ये कहती है कि जब 8 बजे की आपने टाइमिंग फिक्स कर दी है, तो फिर हफ्ते में एक दिन तातील रखें। 2 दिन का मतलब यह है कि अगर एक और दिन बढ़ा दिया जाए तातील का, तो कारोबारी लोगों को काफी नुकसान पहुंचेगा। और ये नुकसान पता करेंगे आज कारोबारी लोगों से कि यौमिया अगर तातील होती है तो कितना नुकसान हो सकता है। और फिर रमजानुल मुबारक के महीने में जहां पर लोग शॉपिंग करने निकलेंगे और जहां पर मामला बढ़ते दिखाई देंगे, तो वहां टाइमिंग के हवाले से भी आज बात करेंगे कि क्या सजेशन दी गई थी। कुछ तहफुजात थे। फिर अभी यह भी कहा गया कि हो ये सकता है कि धरने की नौबत आए। पहले भी मैंने आपको अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात वाज़ेह की थी कि ताजिर बिरादरी इस वक्त आग बगूला दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं, नाला हैं। ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेरे मेहमान लाइन पर मौजूद हैं। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरपर्सन हैं हबीब शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ जी, रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ शेख साहब कि सिंध में जो महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें 2 दिन तातील का कहा गया कि जुमा और इतवार बंद रहेंगे, तो इसमें मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि पिछले 1 साल से कोरोना की सूरत हाल जो है वो चली आ रही है और बाकायदा चारों सूबों से ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि सिंध में जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट किया गया सिंध गवर्नमेंट को, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी और सिंध की आवाम की तरफ से भी ना। और बिलखसूस कराची जो है वो 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, मिनी पाकिस्तान। लेकिन पूरे 1 साल से इस कोरोना की सूरत हाल चल रही है, संगीन है, कारोबार तबाही की तरफ चला गया है। सिंध गवर्नमेंट से बाहर हम रिक्वेस्ट करते रहे कि हफ्ते में एक छुट्टी दे दें, हफ्ते में एक छुट्टी कर दें ताकि लोग अपने आप को सर्वाइव कर सके। आगे रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, लोग दीवार से लग गए, कर्जदार हो गए हैं, लोग फाका कशी पे आ गए। हमारी सिंध गवर्नमेंट से आपके चैनल के तवज्जो से मोतबारा गुजारिश है कि जो नोटिफिकेशन लिया है इसको वापसी लें और एक दिन की छुट्टी का ऐलान करें ताकि पूरे सिंध और पूरे कराची शहर के अंदर जो रिटेल की मार्केट है वो फ्राइडे को जो है वो बंद होती है और इतवार को तमाम मार्केटें खुलती हैं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह ये अगर सिलसिला नहीं चला कारोबार, तो ये मैं समझता हूँ 3 से 4 अरब रुपए रोज का नुकसान होगा। अच्छा, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था हबीब शेख, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि अगर एक दिन और बढ़ा दिया जाए तातील का, जुमा और इतवार ये 2 दिन कर दिए गए, तो एक दिन का इजाफा किया गया ना, तो एक दिन में कितना नुकसान हो सकता है ताजिर बिरादरी? 3 से 4 अरब रुपए का। अच्छा, तो इसको फिर कैसे कंपनसेट किया जाएगा? क्योंकि रमजान का महीना भी होगा, इस नुकसान को कैसे इसका अजाला देखिए, बात ये कि कंपनसेट तो यहाँ पे हमारी बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट काबिल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इतनी इन चीजों को सर्वाइव नहीं कर सकती, वरना दुनिया की दूसरी कंट्रीज में, दूसरे शहरों में जहाँ लॉकडाउन कोरोना की सूरत हाल संगीन है या जो भी मामला आते हैं, वहाँ पे डॉलरों के हिसाब से 30% जो है $2000 $1000 दिए जा रहे हैं पर मंथ, ठीक है ना। और वो घर में नहीं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ तो आवाम को भी कुछ नहीं मिल रहा, ताजिरों को भी कुछ नहीं मिल रहा। ताजिर अपनी मदद आज के तहत कारोबार को जारी और सारी रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे परेशान किया जा रहा है। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा एक दिन छुट्टी में दे दे। अब तो चारों सूबों के अंदर सबसे ज्यादा सिंध जो है सब कोई मुतासिर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना की सूरत हाल सिचुएशन जो है सिंध के अंदर बिलखुसूस बहुत अच्छी है। अच्छा हबीब शेख, आपको नहीं लगता कि माजी के अंदर जो सिंध हुकूमत ने इकदाम किए थे, सबसे ज्यादा सख्ती लॉकडाउन की कराची शहर ने झेली है, तो उससे फायदा भी हुआ है? आज सिंध में केसेस अगर कम है तो वो इन्हीं इकदाम की वजह से जो सिंध हुकूमत ने किए, तो आज भी अगर वो इकदाम करें तो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए आप ताजिरों को। नहीं, हम अप्रिशिएट तो कर रहे हैं ना कि 1 साल से इनके साथ शाना बशाना सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। कल कुछ लोग जो है धरना करने जा रहे हैं, कुछ लोग और करने जा रहे हैं। हम तो इस चीज को मानते ही नहीं। हम तो कहते हैं ताजिर वो है जो कि पुरअमन तरीके से देखे गवर्नमेंट से बात करे, सिंध गवर्नमेंट से बात करे, वफाक से बात करे, अखलाकियात से बैठ के उसको डिस्कस करे, टेबल टॉक करे, ना कि हम रोटो के ऊपर है। हमारा काम रोटो वाला नहीं, हम सियासतदान थोड़ी है।
हम तो ताजिर हैं, हम तो इस मुल्क का सरमाया बढ़ाने वाले लोग हैं, हम तो रीढ़ की हड्डी में माने रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को खुद समझना चाहिए इस बात को कि ये वो लोग हैं जो मकसद है कि इस मुल्क को चलाते हैं। 67% रेवेन्यू वफाक को देता है कराची शहर, 95% सिंध को देता है कराची शहर। तो इसको तो ज्यादा इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और 18वीं तरमीम के बाद तो सिंध गवर्नमेंट खुद मुख्तार है। तो मैं तो सैयद मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शहर के अंदर, आपके सूबे के अंदर कोरोना की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छी है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये चीजें होनी नहीं चाहिए लॉकडाउन। नहीं हबीब शेख, मैं ये भी तो जानना चाहूंगा ना, जो तीसरी लहर है इस वक्त कोरोना की, वो ज्यादा खतरनाक है। जो वेरिएंट इस कोरोना वायरस का है उससे ज्यादा बात हो रही है। सूबों के अंदर है ना, या तो फिर एक तरीकेकार ये हो जाए कि उन सूबों से, उन सिटी से जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए। हमारी हदीस में कि अगर किसी शहर के अंदर कोई वबा आ गई है तो वो उस शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल ना हो। नहीं, उनको तो रोक दिया है। हाँ, उसको अप्रिशिएट करते हैं हम। दूसरा इकदाम ये किया जा रहा है कि ताजिर बिरादरी से भी रिक्वेस्ट की गई, फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 2 दिन देखिए ताजिर बिरादरी तो सिंध गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़ी है। मैं ये समझता हूँ जो सही ताजिर बिरादरी, जो ताजिर मकसद जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस कराची को और शहर को, वो सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन हम सिंध गवर्नमेंट से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी हमारे भी ये नजरसानी करें। जो रिटेल की छोटे दुकानदार है, जो गरीब आदमी जो पूरे साल से पिस्ता चला रहा है, उसे रिलीफ दिया जाए कि इतवार के दिन उन्हें मार्केटें खोलने की इजाजत दी जाए और जुमे को उनसे बंद करवा दी जाए। अच्छा, जब लॉकडाउन से सख्ती हटाई थी, लॉकडाउन खत्म किया गया था, तो उस वक्त फिर मार्केट्स खोली गई। मार्केट्स आपने देखा कि पूरा हफ्ता भी खुली रही, अपनी टाइमिंग्स के मुताबिक खुलती रही। अब ये जब लहर आई है, इसके अंदर शिद्दत इख्तियार हुई है, तो हर बंदे ने कंट्रीब्यूट करना। ताजिर बिरादरी क्यों नहीं कर पा रही कंट्रीब्यूट हुकूमत के साथ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस वक्त तमाम लोगों ने उसका साथ दिया। और आपने ये देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने इसमें अमल दरामद करवाया और यहाँ की ताजिर बिरादरी ने उनको सपोर्ट भी किया। उनकी ताजिर बिरादरी ने सपोर्ट भी किया सर उनको, ऐसी बात तो नहीं है ना। सिंध गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट किया है ना। नहीं, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। सब गरीब आदमी, छोटा ताजिर, और वो गरीब आदमी जो हमारे मकसद है कि खड्डे खोदने वाले मजदूर, जो तबके काम करने वाले दिहाड़ीदार तबका, वो अपने बच्चों के लिए ईद पकड़ा। ईद के इस दौरान ये हमारे पूरे साल में एक ईद आती है रमजान मुबारक में। हर गरीब आदमी चाहता है मैं अपने बच्चों को नई से नई चीज, छोटी छोटी जरा जितनी उसकी दिशा दे। तो मैकेनिज्म को थोड़ा सा अगर तब्दील कर लिया जाए, अगर थोड़ी सी तब्दीली ले आए औकात के अंदर, जल्दी मार्केट्स खोल ली जाए और ज्यादा कारोबार कर लिया जाए उस औकात में, लोग भी यूज्ड टू हो जाएंगे। लोग अगर 2 दिन छुट्टी भी होती है, तातील है, तो वो 5 दिन के अंदर खरीदारी कर लेंगे। सर बात है कि 2 दिन में, अगर इसका मतलब तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 दिन जो है वो कोरोना नहीं आएगा और 5 दिन कोरोना रहेगा, या 2 दिन कोरोना आएगा 5 दिन कोरोना नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या? देखिए कोरोना की सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है सिंध गवर्नमेंट में। सिंध गवर्नमेंट के इकदाम की वजह से कोरोना की सिचुएशन बिलखुसूस सिंध के अंदर बिल्कुल कंट्रोल है। कराची पीसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को देखना होगा, समझना होगा। चले मुझे एक बात बताएं, क्या मार्केट्स में एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं? सॉरी, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मार्केट्स में एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अक्सरियत राय में एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। चेहरे पे मास्क है, सैनिटाइजर से, और सैनिटाइजर का हमने तोड़ रखा हुआ है कि अगर खुदा ना करता किसी दुकानदार, छोटा दुकानदार इसके बाद नहीं है, तो हमने उसको कहा डिटोल का पानी गन में बना के लोगों के हैंड वॉश कराएं, कस्टमर के आने वाले के, और खुद भी हैंड वॉश करके खड़े हों। ये कौन सी मार्केट्स का जिक्र करें जरा, मैं भी कराची की बहुत सारी मार्केट है सर, आप जब कहेंगे मैं विजिट करा दूंगा जहां आप कहेंगे। अच्छा, जो हैंड ग्लव्स का कहा था, मास्क का कहा था हुकूमत ने, सरकार ने 6 फीट डिस्टेंस का कहा था, वो तमाम चीजें फॉलो की जा रही हैं तमाम। देखिए सोशल डिस्टेंस तो रखना जरा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन मास्क वाली बात जो है ना आपकी, वो सही हम कर लेते हैं। मैं भी टर्किश हो गया है, टर्की के अंदर कोई मतलब सोशल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन वहाँ मास्क का उन्होंने जरूरी किया हुआ कि हर शख्स के चेहरे पे मास्क है, चाहे वो कस्टमर हो, दुकानदार हो, रोड पे चलने वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, सरकारी ऑफिसर हो, कोई भी शख्स उसके चेहरे पे मास्क हट नहीं रहा। हमने भी वहाँ रूल को फॉलो किया। मैं भी इसी कराची में पैदा हुआ हूँ, इन्हीं मार्केट्स में घूमता हूँ। मैं जिस मार्केट में घूमता हूँ वहां पर अगर तो कैमरा जाता है, माइक जाता है, तो शायद मास्क मुंह पर आ जाता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा ऐसा होता है ना, बोलते बोलते इंसान के फेफड़े खुश्क हो जाते हैं। दुकानदार पे कस्टमर आते हैं दर्जनों की, सैकड़ों की तादाद में, उसको जवाब देते फिर सांस फूल जाता है, तो बेचारे ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये थोड़ा सा मसला है। अच्छा, चल सांस फूल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि इतना सा छोटा सा शहर है, 3.5 करोड़ की आबादी है, ये मिनी पाकिस्तान है, चारों सूबों से लोग यहाँ मौजूद है, तो सर रश होता है।
मगर यूरोप में अगर आप चले जाए तो 70 लाख की आबादी वाला शहर, 50 लाख की आबादी वाली कंट्री, 80 लाख की, 40 लाख की, 30 लाख के पूरे पूरे बड़े बड़े शहर बनाए गए, और ये 3.5 करोड़ की खाली एक सूबा है हमारा। जी नहीं, हो सकता है खाली कि मैं शहर है उन कराची, हो और सकता है 6.5 करोड़ की आबादी का सूबा ही है। मैं उन औकात में गया हूं जब सांस ज्यादा फूल जाता है, इसलिए मास्क वेयर नहीं किए हुए हूं। हो सकता है ये भी पॉसिबल है। सर कोई इत्तेफाक ऐसा हो गया होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त जो है लोग, इस वक्त हाँ। सिचुएशन जो है ना कोरोना की, वो काफी हद तक बेहतर है। मैं खराज तहसीन पेश कर सकता हूँ सिंध गवर्नमेंट को इस हवाले से कि उनके इकदाम की वजह से, उनकी पॉलिसी की वजह से, या लोगों को पूरे 1 साल से कोरोना के साथ चलते हुए कि कारोबार को भी जारी और सारी रखे ताकि मैशत तबाही की तरफ ना जाए हमारी। चलें, बहुत शुक्रिया हबीब शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। ताजिर बिरादरी का आपने मौक़िफ़ जाना। वो 2 दिन तातील पर आमादा नहीं हो रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें ये कहा जा रहा है कि एक दिन आप रख लें तातील और दूसरे दिन आप कारोबार करने की इजाज़त दे दें। अब देखना ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी करीब है, ये मसला हल होता है या फिर और उलझता है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात करेंगे।